वेलकम टू कोड विद शेरी। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं ASP.NET Core ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर, जो कि आपके API प्रोजेक्ट्स को क्लीन और प्रोफेशनल बना सकते हैं। नाउ इस वीडियो में हम अपना जो हमारी प्रोजेक्ट है इसी का यूज़ करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और कैसे हम यूज़ एक्सेप्शन मिडलवेयर के ज़रिए सारे एरर्स ग्लोबली हैंडल कर सकते हैं बिना हर जगह ट्राई कैच लिखे। नाउ नॉर्मली जब हम कोड लिखते हैं तो कंट्रोलर्स या सर्विसेज मेथड में अगर कोई एक्सेप्शन आता है तो हम उसके लिए ट्राई कैच का इस्तेमाल करते हैं और मैनुअली हैंडल करते हैं हम ये ट्राई कैच। लेकिन प्रोडक्शन लेवल ऐप्स में ये अप्रोच स्केलेबल नहीं होती, इसलिए ASP.NET Core ने एक बिल्ट इन मिडलवेयर दिया है, यूज़ एक्सेप्शन हैंडलर। हम इसी का यूज़ करेंगे। ये मिडलवेयर ऑटोमेटिकली हर अनहैंडल एक्सेप्शन को कैच करता है और आपको एक सेंट्रल जगह दे देता है जहां आप लॉगिंग और एरर एरर का जो भी रिस्पॉन्स होता है उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपनी एक एरर रिस्पॉन्स क्लास बना लेते हैं। तो हम एंटिटीज़ प्रोजेक्ट के अंदर एक फोल्डर बनाएंगे एरर मॉडल के नाम से। इस फोल्डर के अंदर हम अपनी एक रिस्पॉन्स क्लास बनाएंगे जो बेसिकली जो भी एरर्स आएंगे ना उनके रिस्पॉन्स को हैंडल करेगा और इस क्लास पे मैप हो जाएगा। तो उसके लिए हमें क्लास बना लेते हैं एरर रिस्पॉन्स, और जिसमें हम दो प्रॉपर्टीज़ डाल देते हैं, स्टेटस कोड और मैसेज। दो प्रॉपर्टीज़ बना लें इसमें, स्टेटस कोड इंटीजर टाइप का और मैसेज स्ट्रिंग टाइप का। और हमारे पास जितनी भी क्लासेस होती हैं ना, अगर वो किसी चीज़ से इनहेरिट नहीं होती तो बाय डिफ़ॉल्ट वो इनहेरिट होती हैं ऑब्जेक्ट से। तो उस ऑब्जेक्ट टाइप से ना हमें कुछ दो तीन तरह के मेथड कुछ चीज़ें मिलती हैं तो हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं। तो सिमिलरली हमारे पास ऐसे ही अगर मैं ओवरराइड लिखूँ तो हमारे पास ये मैसेजेस हैं, मतलब ये मेथड्स हैं, इक्वल, गेट हैश कोड और टू स्ट्रिंग। ये सब हमें मिलता है ऑब्जेक्ट डेटा टाइप से। ऑब्जेक्ट डेटा टाइप क्या है कि जब भी कोई क्लास में बनाऊँ और वो किसी चीज़ से इनहेरिट नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो C# में ऑब्जेक्ट टाइप से इनहेरिट होती है लेकिन हमें दिखती नहीं है, राइट। तो मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट टाइप का एक मेथड है टू स्ट्रिंग, उसको ओवरराइड कर देता हूँ। और ओवरराइड में मैं क्या मेंशन करूँगा, मैं सीरियलाइज़ कर दूँगा जो भी मुझे इंस्टेंस मिलेगा। मतलब जब भी मैं एरर रिस्पॉन्स को यूज़ करूँगा तो मैं उसमें मैसेज, स्टेटस कोड, उस पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को ही सीरियलाइज़ कर दूँगा। कैसे, मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। हम डिफ़ॉल्ट सीरियलाइज़र का यूज़ करेंगे। हमारे पास एक थर्ड पार्टी पैकेज भी होता है न्यूटन सॉफ्ट, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का अपना पैकेज भी बहुत अच्छा हो गया है तो हम उसी को यूज़ करेंगे, जो कि बेसिकली है सिस्टम टैग्स डॉट जेसन का। उसका एक मेथड यूज़ कर लेते हैं, ये जेसन सीरियलाइज़र, और इसको सीरियलाइज़ कर देते हैं दिस को। दिस बेसिकली क्या है, दिस रेफ़र करता है इस क्लास के इंस्टेंस को। यानी जब भी मैं एरर रिस्पॉन्स का इंस्टेंस बनाऊंगा तो अंदर अगर मुझे कोई भी चीज़ एक्सेस करनी होगी या वो ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए होगा तो मैं दिस करके उसको रेफ़र कर सकता हूँ। दिस आपके इंस्टेंस को डिनोट करता है, ठीक है, और इस रिटर्न रिजल्ट को रिटर्न कर देता है। ये क्लास बेसिकली हमारे एरर का स्ट्रक्चर डिफाइन करती है, जैसे स्टेटस कोड और मैसेज वगैरह। नाउ बेसिकली हमारे पास जो हमारा मेन प्रोजेक्ट है बेसिक स्कूल सिस्टम, ये, और इसमें जो हमने ये कस्टम एक्सटेंशन का एक फोल्डर बनाया है, अब हम इसमें एक ब्रांड न्यू क्लास बनाएंगे, वो भी एक्सटेंशन के लिए है, लेकिन वो एक्सेप्शन हैंडलर जो हमारा मिडलवेयर बनाएंगे उसकी एक्सटेंशन क्लास है। अपना मिडलवेयर हम इस क्लास में रखेंगे। क्लास बना लेते हैं। और इस क्लास में अब हम अपना एक्सटेंशन मेथड बना लेते हैं मिडलवेयर का। देखें मिडलवेयर की अगर मैं आपको दिखाऊं, मिडलवेयर जो हमारे पास जितने भी निकलते हैं वो सब इस ऐप वेरिएबल से निकलते हैं। तो इट मीन्स मुझे इस वेब एप्लीकेशन टाइप का एक्सटेंशन मेथड बनाना है ताकि मैं यहाँ पर उस मिडलवेयर को अपने एक्सेस कर सकूँ। तो बना लेते हैं। क्लास को स्टैटिक कर लें क्योंकि एक्सटेंशन मेथड सारे स्टैटिक होते हैं। नाउ बेसिकली अब हम पहले कोड लिखते हैं और फिर समझते हैं कि उसमें काम क्या हो रहा है। ये हमारे पास जो मिडलवेयर है जो जितनी भी एक्सेप्शंस होती हैं वो उनको हैंडल करता है। तो हम इसी को ही ओवरराइड करेंगे और इसके अंदर अपनी मर्ज़ी की लॉजिक डालेंगे और फिर ये जो एक्सटेंशन मेथड बनाया है इसको हम कॉल करा लेंगे अपने मिडलवेयर पाइपलाइन पे। यानी बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट के मिडलवेयर यूज़ करेंगे लेकिन हम उसको ओवरराइड करेंगे, वरना ओरिजिनल तरीका देखा ये होना था कि ये मिडलवेयर अगर मैं कॉपी करूँ और प्रोग्राम डॉट सी एस पे आऊँ तो मैंने ये मिडलवेयर यहाँ कहीं यूज़ करना था इस तरह से। लेकिन क्योंकि मुझे इसके अंदर कस्टम काम करना है तो इसलिए मैं एक्सटेंशन मेथड बना रहा हूँ ताकि ये प्रोग्राम डॉट सी एस मैसी ना हो। इसको ओवरराइड कर लेते हैं और मैं इसके अंदर रन मिडलवेयर बना रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जब मेरा ये मिडलवेयर चले ना तो फिर मैं वो पाइपलाइन ब्रेक करना चाहता हूँ। यानी जब ये
मिडिलवेयर चले या अपने अंदर रन को कॉल कराए और रन ब्रेक हो जाए बस, फिर वो ना चले, इस तरीके से बना रहा हूँ मैं। अब देखिए, रिक्वायरमेंट ऐसी है कि जो हमारे पास एक्सटेंशन मेथड होते हैं ना, उनमें हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का यूज़ नहीं कर सकते। डिपेंडेंसी इंजेक्शन जो है ना वो इंस्टेंस लेवल के साथ चलती है, स्टैटिक लेवल्स के साथ नहीं चलती, ठीक है। तो अब क्योंकि मैं इंजेक्शन कर नहीं सकता, तो असल में रिक्वायरमेंट ये है कि जब मेरे पास कोई एक्सेप्शन थ्रो हो ना, तो वो जो हमने अपना लॉगर बनाया था ना, हम उसका यूज़ करेंगे। उस लॉगर में हम चीज़ें लॉक करा लेंगे, एरर बेसिकली एरर आएगा उसको लॉक करा लेंगे। लेकिन वो जो लॉगर बनाया था हमने अपना आई लॉगर वर्कर, वो है डिपेंडेंसी इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट। अब उसको कैसे यूज़ करें, यहाँ तो मैं इंजेक्ट कर नहीं सकता, मैं इंजेक्ट करूँगा एरर आ जाएगा, वो कहेगा क्लास स्टैटिक हुई हुई है, डॉट नेट हमारे पास एरर दे देगा। देखिए उसके लिए क्या है, अच्छी चीज़ ये कि हम बेसिकली मिडिल वेयर यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हम इंजेक्ट नहीं कर सकते लेकिन हमारे पास मिडिल वेयर का इंस्टेंस अगर मौजूद है, जैसे ऐप, ये वही टाइप है जो मिडिल वेयर की टाइप है, तो इससे भी ना हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन का एक कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। यानी हम डायरेक्ट इंजेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन हम वही सारी सर्विसेज इस ऐप वेरिएबल की मदद से बना लेंगे। यानी बिहेवियर बिल्कुल डिपेंडेंसी इंजेक्शन होगा लेकिन बगैर इंजेक्ट किए। उसका सिंटैक्स ये है कि सर्विस कॉल करेंगे और इससे आप अपनी सर्विस निकाल लेंगे। गेट रिक्वायर सर्विस, और आपको कौन सी सर्विस चाहिए, हमें अपनी आई लॉगर सर्विस चाहिए, जो हमारी आई लॉगर वर्कर थी हमें वो चाहिए, तो हम वो यहाँ मेंशन कर लेंगे। देखिए ये बिल्कुल बिहेवियर इसका डिपेंडेंस इंजेक्शन की तरह का है, लेकिन बस सिर्फ इसका स्कोप यहीं इस ब्रैकेट के अंदर अंदर है बस। ओरिजिनल सही तरीका यही है कि आप इसको इंजेक्ट कर दें, लेकिन क्योंकि ये क्लास स्टैटिक है तो डिपेंडेंस इंजेक्शन यहाँ काम नहीं करेगा। लेकिन इतना लिखने से बिल्कुल बिहेवियर डिपेंडेंस इंजेक्शन वाला ही अचीव हो गया। ये एक ऑल्टरनेट सिंटैक्स है। स्टेटस कोड सेट कर लेते हैं कि जब भी रिस्पॉन्स आए तो उसका जो स्टेटस कोड होता है वो हमारे पास 500 हो जाएगा, इंटरनल सर्वर एरर। और कंटेंट टाइप हम चेंज कर लेते हैं कि हमारा जब भी रिस्पॉन्स आएगा वो जेसन फॉर्मेट में आएगा, तो हम वो भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखें इसको लिखने का ना एक और दूसरा तरीका भी है, या तो आप एग्जैक्टली यही यूज़ कर लें, मैनुअली आप मैजिक स्ट्रिंग का यूज़ करें, या आप यहाँ पर एज्योर नेम स्पेस है हमारे पास, उसमें भी एक टाइप मौजूद है, उसका यूज़ कर सकते हैं आप, कंटेंट टाइप। ये देखिए एक माइम नेट से भी अवेलेबल है और एक एज्योर डॉट कोर से। एज्योर डॉट कोर का आपने यूज़ करना है, आप डॉट करेंगे यहाँ पर भी आपको एप्लीकेशन जेसन मिल जाएगा, ठीक है। और इसकी रिटर्न टाइप कंटेंट टाइप है, तो आप इसको डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दें। तो ये दोनों एक ही काम करने के दो डिफरेंट वेज हैं, तो आपको जो अच्छा लगे मैं ये कमेंट कर देता हूँ। नाउ अब जो भी हमारे पास एक्सेप्शन आएगी ना, हमें उस एक्सेप्शन को भी होल्ड करना है, तो उसका भी कोड लिखते हैं और फिर समझते हैं कि वो क्या है। ये मैं आपको भी एक्सप्लेन करता हूँ ये सारी चीज़ें क्या है, पहले मैं कोड मेंशन कर लूँ फिर मैं आपको सब चीज़ एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ भी यूज़ करेंगे आई एक्सेप्शन हैंडलर फीचर, और जब ये नल नहीं है तो ही हम अपना एक्सेप्शन हैंडलिंग का सारा काम परफॉर्म कराएंगे। इसके नल होने का नाम मतलब ये है कि अगर ये नल नहीं हुआ तो इट मीन्स कोई ना कोई एक्सेप्शन अगर हुई है। देखें ये मिडिलवेयर वैसे चलेगा जब एक्सेप्शन आएगी, और जब अगर कोई एक्सेप्शन आएगी ना, तो ये ना ऑटोमेटिकली उस एक्सेप्शन को होल्ड कर लेगा और आपको एक एक्सेप्शन हैंडल फीचर दे देगा। देखें इस इंटरफेस में ना जस्ट आपका एक एक्सेप्शन रखी है, ये देखिए इसमें आपके पास एक्सेप्शन रखी है, पास एंड पॉइंट वगैरह, और इसमें से जो मोस्टली आपके काम की चीज़ है वो ये है कि क्या एक्सेप्शन है, एरर। आप इसका यूज़ करेंगे, इससे आपको सारी टाइप्स मिल जाएंगी जो भी एक्सेप्शन आती है। तो हम पूरा का पूरा एक्सेप्शन ही लॉक करा लेते हैं। अगर ये नल नहीं हुआ तो इट मीन्स कोई ना कोई एक्सेप्शन आई है हमारे पास, और हम उस पूरी की पूरी एक्सेप्शन को लॉक करा लेंगे हमारे लॉगर वर्कर के थ्रू। लॉग एरर का यूज़ करेंगे और हम यहाँ अपना कस्टम मैसेज दे देते हैं, तो इंटरपोलेशन बना लें, और इससे जो आपको एक्सेप्शन मिलेगी, यानी एरर नाम है उस प्रॉपर्टी का जिसकी टाइप एक्सेप्शन है, वो आप पूरा का पूरा एज इट इज़ डाल दें। एरर, इस एरर की टाइप देख सकते हैं एक्सेप्शन, यानी जो एक्सेप्शन आई होगी वो एज इट इज़ पूरी की पूरी एक्सेप्शन, अगर उसमें नर एक्सेप्शन हुई, उसमें स्टैक ट्रेस हुआ, उसमें एक्सेप्शन का मैसेज हुआ, वट एवर, वो सब हमारे लॉग हो जाएगा, ठीक है। लॉग हम इसलिए बना रहे हैं ताकि जो डेवलपर्स हैं वो खुद देख सकें, ये यूज़र के लिए नहीं है। यूज़र को क्या दिखाना है वो हम उसके लिए कुछ इसमें सिंपल वर्जन कर सकते हैं, तो वो हम एज इट इज़ नॉर्मल कोड लिख देते हैं। हमने हमारा ये एरर रिस्पॉन्स बनाया था,
और स्टेटस कोड देखिए जो हमने यहाँ ऊपर सेट कराया है ना, स्टेटस कोड हम वही एज इट इज़ इसमें डाल रहे हैं। और मैसेज आप कुछ भी दे सकते हैं, प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, वट जो भी आपको ठीक लगे मैसेज वो आप कर दें। और फिर इसके बाद हमने कहा था कि हम इसके इंस्टेंस पे एक मेथड है कॉल कराएंगे जो इस पूरे इंस्टेंस को जेसन में कन्वर्ट कर देगा। अगर आपको याद हो तो देखिए हमने यहाँ पर एक मेथड ओवरराइड किया था, वो जो इंस्टेंस है वो यहाँ इस दिस पर आएगा और वो पूरा जेसन में सीरियलाइज होकर इस रिजल्ट पे होल्ड हो जाएगा। तो हम करते हैं उसी इंस्टेंस को डॉट टू स्ट्रिंग में होल्ड करा लेते हैं और रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स उसको रिटर्न कर लेते हैं। तो रिस्पॉन्स रिटर्न करने के लिए आप करेंगे ये, देखिए हमने अपने ऑब्जेक्ट से टू स्ट्रिंग कॉल कराया, उसने जेसन में कन्वर्ट कर दिया और वो जेसन का रिस्पॉन्स हमारे यूज़र को मिल जाएगा। तो देखिए जब मेरे पास कोई ना कोई एक्सेप्शन आएगी तो वो यहाँ पर चलना शुरू हो जाएगा ये मिडलवेयर। जाहिर है मैं भी इस मिडलवेयर को कॉल कराऊंगा मिडलवेयर पाइपलाइन पे, लेकिन प्रोसीजर इसका यही होगा। नाउ ये क्या है, देखें ये लॉगर है, मैं यहाँ पर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं कर सकता था, तो इसलिए मुझे उसको वैसे बिहेवियर चाहिए था, मुझे सर्विस चाहिए थी। तो इसका एक ऑल्टरनेट वे है हमारे पास, ये हमारे पास मिडलवेयर पाइपलाइन का टाइप अवेलेबल है, उससे सर्विसेज कॉल करेंगे और फिर उसे आप निकालेंगे गेट रिक्वायर्ड सर्विस। ये बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे अगर आप इसको इंजेक्ट करते, लेकिन इंजेक्ट कर नहीं सकते क्योंकि स्टैटिक क्लास है। एक तो ये, फिर जो भी आपका रिस्पॉन्स बना रहे हैं, जो भी यूज़र को फाइनल रिस्पॉन्स दिया जाएगा उसका भी एक स्टेटस कोड होता है, तो वो हमने सेट कर लिया। कंटेंट टाइप बता दिया हमने कि जेसन होगा। नाउ ये लाइन क्या है इसको समझते हैं। ये लाइन एक्चुअली ASP.NET कोर के ना ग्लोबल एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म का पार्ट है। इसे स्टेप बाय स्टेप देखिए कि डिटेल में कि ये लाइन क्या करती है और ये कैसे काम करती है इंटरनली। नाउ ASP.NET कोर में जब भी कोई रिक्वेस्ट आती है, फॉर एग्जांपल कोई भी, जैसा हमने एक API बनाई थी, हम उसको कॉल कर रहे थे, तो वो मल्टीपल मिडलवेयर से होकर गुजरती है। और मल्टीपल ये सारे मिडलवेयर्स कहाँ हैं, ये हमारी पूरी मिडलवेयर पाइपलाइन है। ये देखिए इस ऐप से स्टार्ट है और जितनी रिक्वेस्ट आई है वो इस पाइपलाइन से होते हुए गुजरती है हमारे एंड पॉइंट तक, वहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट होता है और अगेन फिर ये दोबारा पहले ऊपर से नीचे आ रही होती है जब तक रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होता। रिस्पॉन्स जनरेट हो जाए तो फिर उसके बाद नीचे से ऊपर जाके यहाँ पर आकर और फिर यूज़र को रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया जाता है। इस तरीके से हमारे मिडलवेयर काम करते हैं। तो बहुत सारे मिडलवेयर से हमारी एक रिक्वेस्ट होकर गुजरती है दो दफ़ा, एक रिस्पॉन्स, एक रिक्वेस्ट के लिए और एक रिस्पॉन्स के लिए। अगर रिक्वेस्ट के दौरान कहीं भी एक्सेप्शन थ्रो हो गई, कहीं भी एक्सेप्शन आ गई, तो यूज़ एक्सेप्शन हैंडलर मिडलवेयर, ये जो हमने मिडलवेयर बनाया है ये माइक्रोसॉफ्ट का डिफ़ॉल्ट है, उन्होंने दिया था, ये प्रोवाइड किया था, उसको मैंने यहाँ ओवरराइड किया। ये मिडलवेयर उस एक्सेप्शंस को कैच करता है और एक स्पेशल फीचर ऑब्जेक्ट बनाता है। उस ऑब्जेक्ट की टाइप होती है आई एक्सेप्शन हैंडलर फीचर। ये टाइप बना देता है ये। नाउ व्हाट इज आई एक्सेप्शन हैंडल फीचर, देखें आई एक्सेप्शन हैंडल फीचर एक इंटरफेस है जो ASP.NET कोर फ्रेमवर्क ने प्रोवाइड किया है। ये इंटरफेस बेसिकली बहुत सारी प्रॉपर्टीज होल्ड करता है, जिसमें से एक प्रॉपर्टी एरर है जो कि हमने यूज़ करी है, जिसकी टाइप है एक्सेप्शन। सिंपल वर्ड्स में, जब कोई एरर अगर होती है, फ्रेमवर्क उस एरर को एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में सेव कर देता है एज आई एक्सेप्शन हैंडलर फीचर। इस टाइप में एक्सेप्शन, उसमें पाथ, बहुत सारी चीज़ें इसमें डाल देता है। तो ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन क्या करती है देखें समझे थे। सबसे पहले तो हमारे पास आता है कॉन्टेक्स्ट। कॉन्टेक्स्ट एक ऑब्जेक्ट है HTTP कॉन्टेक्स्ट टाइप का, आप देख सकते हैं इसकी टाइप, अगर मैं होवर करूँ तो आपको नज़र आएगा ये HTTP कॉन्टेक्स्ट इसकी टाइप है। जितनी हमारी रिक्वेस्ट है, जितना हमारा रिस्पॉन्स है, वो सब इसी में ही सेव होकर रखता है, मतलब यही होल्ड करता है सारी रिक्वेस्ट, सारा रिस्पॉन्स। फिर उससे हमने निकाला एक प्रॉपर्टी फीचर। ASP.NET कोर में हर HTTP कॉन्टेक्स्ट के पास ना एक प्रॉपर्टी होती है फीचर्स। ये एक कलेक्शन होती है, काइंड ऑफ डिक्शनरी आप जिसे कह रहे हैं, जहाँ पर ASP.NEट कोर इंटरनली हर मिडलवेयर की इन्फॉर्मेशन स्टोर करके रखता है। यानी जितने मिडलवेयर्स लगे हुए ना पीछे, उन सब की इन्फॉर्मेशन इस फीचर के अंदर सेव हुई हुई होती है। अब जैसे मैं ये मिडलवेयर यूज़ कर रहा हूँ, तो इसके अंदर इस मिडलवेयर की इन्फॉर्मेशन भी है और उसकी मदद से मुझे ये इंटरफेस दिया जा रहा है। ये सब ऑटोमेटिकली हो रहा है। अगर कोई ऑथेंटिकेशन मिडलवेयर है, कोई रूटिंग मिडलवेयर है, जैसे बहुत सारे मिडलवेयर है ना, तो उस फीचर जो यहाँ रजिस्टर हुए हैं, उस फीचर के अंदर उनसे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, जो कि मैं एज अ गेट के तौर पे, अगर मुझे टाइप पता हो, देखें टाइप भी पता होनी चाहिए, वो मैं डालूंगा तो वो चल पड़ेगा। बस रिक्वायरमेंट ये है कि वो मिडलवेयर यूज़ हो रहा हो, रजिस्टर हुआ वो। फिर ये गेट का पार्ट है हमारे पास। ये मेथड कोड बेसिकली कर रहा है कि मुझे एक आई एक्सेप्शन हैंडलर फीचर टाइप का फीचर दो, अगर वो अवेलेबल है। जाहिर है जब कोई एरर अकर होगा तो वो अवेलेबल हो जाएगा, क्योंकि एरर अकर होते ही मेरा ये मिडलवेयर चल पड़ेगा। तो ये लाइन उस एंट्री को निकालती है और एक्सेप्शन फीचर वेरिएबल में स्टोर कर देती है। और इसके नॉट नल होने का मतलब है कि अगर ये नल नहीं है तो इट मीन्स हमारे सिस्टम में कोई एरर अकर हो गई है। तो जब एरर आएगा तभी हम उसको लॉक करेंगे, तभी हम रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे और तभी हम राइट करा देंगे। इस लाइन में देखें एरर्स की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं। वैसे मदर ऑफ ऑल एक्सेप्शन है हमारे पास एक्सेप्शन ही टाइप, जो ये है।
सही है। और जितनी भी हमारे पास एक्सेप्शंस होती हैं वो मज़ीद क्लासिफाइड होती हैं दो टाइप्स में, जिसे हम एप्लीकेशन एक्सेप्शन कहते हैं और सिस्टम एक्सेप्शन कहते हैं। अगर हम अपनी इन फ्यूचर कस्टम एक्सेप्शन बनाएंगे तो हम उसको एप्लीकेशन एक्सेप्शन बनाएंगे, और सिस्टम से जो ऑटोमेटिकली एक्सेप्शन जनरेट होती है वो सिस्टम एक्सेप्शंस होती हैं। हम एप्लीकेशन एक्सेप्शंस बनाएंगे और सिस्टम ऑटोमेटिकली सिस्टम टाइप की एक्सेप्शन जनरेट करता है, और ये एक्सेप्शन उन दोनों एक्सेप्शन की पेरेंट है। यानी अगर जो भी टाइप हो, चाहे वो सिस्टम एक्सेप्शन हो चाहे एप्लीकेशन एक्सेप्शन हो, सब ये होल्ड कर सकता है। तो हम इन फ्यूचर इस पर पैटर्न मैचिंग भी करा सकते हैं ताकि हम मल्टीपल वैरायटी ऑफ एक्सेप्शन को हैंडल कर सकें। इन फ्यूचर करेंगे तो यानी हम इन फ्यूचर इसमें पैटर्न मैचिंग का यूज़ करके मल्टीपल एरर टाइप्स हैंडल कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हमने ये मेथड बनाया है ये ज़रा जेनेरिक है, मीन्स ये हर तरह की एक्सेप्शन हैंडल तो कर रहा है पर रिस्पॉन्स जो है ना एक ही तरीके का दे रहा है। तो हम देखेंगे कि हम मल्टीपल एक्सेप्शन टाइप बना के रिस्पॉन्स में चेंजेस कैसे कर सकते हैं। नाउ अब हम चलते हैं program.cs में और उसमें हम अपना ये मिडलवेयर रजिस्टर कर देते हैं। और हमने बनाया मिडलवेयर, ये कॉपी कर लेते हैं। इसको हम अपने एंड पॉइंट मिडलवेयर से जो हमारे कस्टम एक्सेप्शंस होते हैं, कस्टम जो हमारे मिडलवेयर्स होते हैं उनको हम एंड पॉइंट मिडलवेयर से पहले कॉल करते हैं। तो कॉल कर लेते हैं। ये मेरा एक्सटेंशन मिडलवेयर है, सही है। और उसके अंदर ये माइक्रोसॉफ्ट का मिडलवेयर कॉल हो रहा है जिसको मैंने ओवरराइड करके अपने हिसाब से कुछ कॉन्फ़िगरेशन इसमें सेट कर दी है। नाउ अब हमने मिडलवेयर बना लिया, मिडलवेयर को अपनी पाइपलाइन में रजिस्टर कर लिया। नाउ अब इस मिडलवेयर को हम टेस्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट करने के लिए ना क्या है, देखिए मिडलवेयर इसलिए बनाए ये समझिएगा ताकि मुझे मैनुअली हर जगह ट्राई कैच ना लिखना पड़े। हाँ, दे आर फ्यू प्लेसेस कि जहाँ मुझे मैनुअल ट्राई कैच लिखना पड़ेगा, क्योंकि मुझे फिर मिडलवेयर का रिस्पांस नहीं चाहिए। मैं चाहता हूँ कैच करने के बाद दोबारा कोई काम परफॉर्म हो और फिर वो यूज़र को रिस्पांस रिटर्न किया जाए, यानी मिडलवेयर का रिस्पांस ना दिया जाए। तो उसके लिए तो मुझे ट्राई कैच तो मैनुअल लिखना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल अगर मैं चाहता हूँ कि कोई एक्सेप्शन अकर हो तो मेरा आगे काम ना हो, मैं रिवर्ट बैक हो जाऊँ, तो उसके लिए ये मुझे मिडलवेयर मेरे लिए बहुत फीजिबल है। ये मुझे हर जगह ट्राई कैच लिखने से बचा लेगा। बस फिर मैं वहीं लिखूँगा जहाँ मुझे ज़रूरत होगी, जहाँ नहीं है वहाँ मैं एज इट इज़ जाने दूंगा और मेरी एप्लीकेशन बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं करेगी इस मिडलवेयर की वजह से। तो मैं इस मिडलवेयर को अब हम टेस्ट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, हमने अपना जो कंट्रोलर बनाया था हम उसमें आते हैं और उसमें खुद से एक एक्सेप्शन थ्रो कर लेते हैं। तो आ जाए कंट्रोलर में, राइट। तो मैं यहाँ एक एक्सेप्शन थ्रो कर लेता हूँ और एप्लीकेशन एक्सेप्शन थ्रो करूँगा मैं। रन कर लेते हैं प्रोजेक्ट और पोस्टमैन से कॉल करते हैं, देखते हैं क्या बिहेवियर हो रहा है। और अपने मिडलवेयर मेथड पे ब्रेक पॉइंट भी लगा लेते हैं, देखते हैं कब कॉल होता है। सॉरी, यहाँ लगाते हैं, क्योंकि देखिए वो तो रजिस्टर हुआ, ये तो बार बार कॉल करेगा। मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या एक्सेप्शन जनरेट होने पर ये मेथड कॉल होता है या ये वैसे भी हो सकता है। तो इसको अब हम समझते हैं और यहाँ भी लगा लेते हैं ब्रेक पॉइंट। फर्स्ट टाइम पे देखिए सर्विसेज रजिस्टर हो रही हैं तो वो तो कॉल होगा। कंटिन्यू करना ताकि एप्लीकेशन सारे मिडलवेयर सारी चीज़ें रजिस्टर हो जाएँ। ब्राउज़र ओपन हो गया, चलिए पोस्टमैन पे आएँ और ट्राई करते हैं इसे। सेंड कर दीजिए रिक्वेस्ट। ये हमारा यूआरएल है जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं, अभी एक ही एपीआई है। देखिए अब मैंने मेरी खुद से एक्सेप्शन थ्रो करवाई हुई है। स्टेप ओवर करूँगा, एरर अगर हो गया, मेरा मैसेज आ गया जो हमने उसके अंदर पास किया था, और कंटिन्यू कर लेते हैं। तो देखिए मेरा ऐप एरर एंड मेथड चलना स्टार्ट हो गया। मेरे पास मेरी लॉगर वर्कर आ गई। होवर करूँगा, देखिए मुझे इंस्टेंस मिल गया और उससे मैं वो मेथड कॉल कर सकता हूँ। मैंने मेरे स्टेटस कोड सेट करा लिया इंटरनल, और एप्लीकेशन जेसन मेरी कंटेंट टाइप हो गई। नाउ मेरे पास क्योंकि एक्सेप्शन आई है तो आप नोट कर सकते हैं ये नल नहीं है। नल ना होने का मतलब ये है कि एक्सेप्शन आ गई है। मैंने पूरी की पूरी एक्सेप्शन, क्या एक्सेप्शन है देखिए, वो पूरी की पूरी एक्सेप्शन लॉक कर रहा हूँ मैं। अभी इसमें देखिए इनर एक्सेप्शन नहीं है लेकिन मैसेज आ रहा है, सोर्स आ रहा है वो कि किस प्रोजेक्ट पे आई है ये एक्सेप्शन, क्या स्टैक ट्रेस है, और मेरा वो मैसेज जो मैंने खुद से अपने एप्लीकेशन एक्सेप्शन के कंस्ट्रक्टर में जो कस्टम मैसेज पास किया था वो आ गया। लॉक कर लिया एरर, रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। और अब यूज़र को ना सिर्फ और सिर्फ इतना नज़र आएगा, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं नज़र आएगी। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन कहाँ गई, देखिए सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन मेरे लॉगर वर्कर में आ गई है। ये मेरा प्रोजेक्ट है, मैं मेन प्रोजेक्ट में आता हूँ, बिन में आइए, डिबग में आइए, और यहाँ पर हमारा वो फोल्डर जनरेट हुआ होगा लॉग्स। इसको डेट मॉडिफाइड कर लें,
फर्स्ट फाइल ओपन कर लीजिए और देखिए मैंने एप्लीकेशन एक्सेप्शन थ्रो करी थी और ये मेरा वो मैसेज था। तो ये मुझे सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है, स्टैक ट्रेस, मैसेज, एरर, सारी इन्फॉर्मेशन है इसमें। नाउ दोबारा ऐप पे आ जाइए, एपीआई पे दोबारा आइए और अब इसको कमेंट कर देते हैं। रिस्टार्ट कर लीजिए, कंटिन्यू कर लीजिए, सारे मिडलवेयर्स रजिस्टर हो रहे हैं। पोस्टमैन पे आइए, दोबारा एपीआई कॉल कीजिए। अब कोई एक्सेप्शन नहीं है मेरे पास। तो देखिए मैंने कंटिन्यू किया और मेरा वो मिडलवेयर चला ही नहीं। तो मिडलवेयर मेरे पास चलने की कंडीशन क्या है कि जब मेरे पास एक्सेप्शन आएगी, कहीं भी एक्सेप्शन आएगी, वो मिडलवेयर हैंडल कर लेगा। और अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन के टाइम पे इतना ज़रूर चलेगा, लेकिन ये ऐप एरर से जो ये रन मेथड है ये नहीं चलेगा। इसके चलने की कंडीशन एक ही है कि एप्लीकेशन में कहीं एक्सेप्शन अकर हो। अगर एक्सेप्शन अकर ही नहीं हुई तो ये चलेगा ही नहीं। तो इट मीन्स इस नल की भी आपको एज सच फिर ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट चलने का मतलब ही यही है कि आपका ये रन मेथड चला। और ये रन मेथड चलने का मतलब ये है क्योंकि एक्सेप्शन हैंडलर के अंदर चल रहा है ना, तो ये जब ही चलेगा जब कोई एक्सेप्शन अकर होगी। तो दोस्तों देखिए इतना ही सिंपल था ग्लोबल एरर हैंडलिंग मिडलवेयर बनाना। इस अप्रोच से आपका कोड मेंटेनेबल हो गया, रीडेबल हो गया और प्रोडक्शन रेडी बन जाता है। नेक्स्ट सेक्शन में हमने जो ये एक्सटेंशन मिडलवेयर बनाया है इसको हटा के एक दूसरा फीचर इंट्रोड्यूस करेंगे, वो भी एरर हैंडलिंग का है। और ये न्यू फीचर जो अपकमिंग वीडियो में हम इम्प्लीमेंट करेंगे, ये फीचर इंट्रोड्यूस हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट ने किया था इसको लास्ट .NET 8 के वर्जन में। तो हम ये इम्प्लीमेंट करेंगे, इससे हमारे पास ये हम मिडलवेयर और ये एक्सेप्शन हैंडलर मेथड ये यूज़ करने से बचेंगे। और उस अप्रोच का फ़ायदा ये देखिए, यहाँ पर अगर आपको और कोई सर्विस चाहिए होती ना तो भी आपको इसी तरीके से ऐप सर्विस से गेट रिक्वायर्ड में आपको वो टाइप डालनी पड़ती और फिर आपको वो सर्विस अवेलेबल होती। लेकिन वो जो न्यू फीचर है ना उसमें बेनिफिट ये है कि आपको ये काम नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज़ कर लेते हैं, राइट। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि अब उस अप्रोच का यूज़ करके हम ये एक्सेप्शन हैंडलर किस तरीके से बनाएं सेंट्रलाइज, राइट। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। पीस।